निर्दिष्ट करना चाहता हूं, किसान ये डेथ वारंट को स्वीकार नहीं करेगा। ये जो अंबानी अडानी के लिए कानून है, इसे किसान नहीं एक्सेप्ट करेगा। हम अपने खेत में गुलाम नहीं बोपराय बनेंगे। जी, चलिए मैं और इसको आखिर दोबारा में से रिफ्रेज कर देती हूँ क्योंकि आप आपत्ति का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि संसद अगर एक कानून पास कर रही है, मैंने कहा किसानों की आपत्तियां जायज हैं, उनकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। लेकिन अगर यही परिपाटी सेट हो जाएगी कि कल को कोई भी कानून बनता है, कोई भी मुद्दा आता है और उसको विरोध करने वाले, मानिए पश्चिम बंगाल से ही आ जाते हैं लोग, आके 1 लाख लोग बॉर्डर पर बैठ जाएंगे, तो फिर क्या फैसले सड़क पर होंगे? सवाल ये था मेरा आपसे। लेकिन ठीक है, इस पर चहर साहब को जवाब देने दीजिए। चहर साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पार्लियामेंट के सेशन से क्यों बच रहे हैं? बोलने का समय आपने जल्दबाजी में कानून पास किया। आप ही का सवाल पूछ रही हूँ बोपराय जी, आपका ही क्वेश्चन ले रही हूँ। बोपराय जी, आपका ही क्वेश्चन ले रही हूँ। चहर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में पहले आप अध्यादेश लाए, फिर आपने कानून जल्दबाजी में पास करा दिया, अब आप एक विशेष सत्र बुलाने से क्यों बच रहे हैं? किसानों का मुद्दा है। मीनाक्षी जी, जब लोकसभा चल रही थी और राज्यसभा चल रही थी, तो ये कांग्रेस के मेरे साथी जो यहाँ डिबेट पे बैठे हैं, इनसे पूछिए इनके नेता कहाँ थे। इनके नेता उस समय विदेश में थे और इनके जो नेताओं के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे थे वो पार्लियामेंट से बाहर थे और धरना दे रहे थे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। और उसका कारण मैं बताऊं आपको, वो धरना केवल इसलिए दे रहे थे कि लंबे समय से जब धारा 370 हटी और नागरिकता संशोधन का विषय आया और उसके बाद जब आंदोलन हुए देश में इन्होंने कराए, उसका कोई परिणाम नहीं आया, जनता ने मोदी जी का साथ देने का फैसला किया, तो इनको लगा कि क्या किया जाए जिससे जरा देश में उथल पुथल हो और कांग्रेस पार्टी कैसी भी जिंदा हो। तो इनको लगा कि किसान भोला भाला है, किसान जब तक समझ पाए कि बिलों का लाभ क्या मिलेगा उसके मन में भ्रम डाल दो। मेरा बड़ा स्पष्ट आरोप है कि एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और खोई हुई राजनीति को प्राप्त करने के लिए और जीवन में संजीवनी लाने के लिए, अपनी सांसें चलाने के लिए इन लोगों ने विरोध करने का नाटक करना शुरू किया। और चलिए, आपका विरोध सिर्फ विरोध भर है बोपराय जी, विरोध सिर्फ विरोध भर है। और देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर भी दिल्ली आए थे तो उन्होंने भी ये बात तो की थी ना कि आंदोलन को जल्द सुलझाया जाना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। क्यों बोला फिर आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा? मैडम, एक चीज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी कान खोल कर सुन ले, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे लिए